गुड मॉर्निंग। आज हम इंग्लिश का सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना। कि जो मेरा जो एग्ज़ाम है, 12th का जो एग्ज़ाम है मेरा फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें सिलेबस में इंग्लिश में क्या क्या पूछता है। और बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं कि इस बार सिलेबस जो है वो चेंज होगा, पैटर्न है जो चेंज होगा, है ना। तो जो भी सारे आपका जो डॉट्स हैं, उसी डॉट्स को हम कंप्लीट करने के लिए आए हैं, है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस बार की इंग्लिश की जो एग्ज़ाम होगी, जो बोर्ड ने किस तरीके का क्या क्या मटेरियल्स को आपको दिए हैं, है ना। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव जो होगा आपका, वो आपका 60 क्वेश्चन दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव। पहले बड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि 60 क्वेश्चन दिया जाएंगे आपको, 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव में सिर्फ और सिर्फ 60 क्वेश्चन दिया जाएगा। तो 60 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन को ही बनाना है, 50 क्वेश्चन ही बनाना होगा आपको। या तो मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके का नंबर है आपका। टोटल हम यहाँ तक 50 या 60 तक हम चले जाते हैं, ठीक है। आपको पहला का आ रहा है तो हम पहला बना दिए, दूसरा का नहीं आ रहा है, तीसरा का नहीं आ रहा है, चौथा का आ रहा है तो चौथा बना दिए, पांचवा का नहीं आ रहा है, छठा का नहीं आ रहा है तो छठा को बना दिए। इस तरीके से पूरा का पूरा क्वेश्चन आप कहीं से भी बना सकते हैं। आपको सिर्फ 50 ही बनाना है, समझ में आ गया ना, है ना। इस तरीके से ये नहीं कि अब लगातार ही बनाते जाना है 50 तक, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। आप छोड़ छोड़ कर भी बना सकते हैं, लेकिन आप बनाने के बाद एक बार गिन लीजिएगा कि 50 क्वेश्चन मेरा बना कि नहीं। इसमें कोई निगेटिव नहीं है आपका, ऐसा नहीं कि आपने कोई गलत मार दिया, गलती से चौथा का आंसर ये होना चाहिए, मार दिए बी आप, तो इसमें निगेटिव नहीं है कि आपने एक गलती मार दिया तो एक सही में से कट जाएगा। आप जो सही मारोगे उसी का नंबर आएगा। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि 50 अगर ऑब्जेक्टिव आपको है तो मान लिया कि 1 2 आपको नहीं भी आ रहा है तो आप गलती से आंख मूंद के भी मारिएगा, छोड़ के मत आइएगा, ठीक है। ये काम जरूर कर दीजिएगा। आइए अब एग्जाम के बारे में पूरा डिटेल से हम जानते हैं कि किस किस तरीके से क्या क्या करना होगा। ये तो रही कि क्वेश्चन को किस तरीके से टाई अप करना है, किस तरीके से टच करना है। आपका 2 सेक्शन में एग्जाम लिया जाएगा। फर्स्ट सेक्शन में जो रहेगा आपका, मान के चलते हैं कि 100 नंबर का एग्जाम है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, 100 नंबर का एग्जाम होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 सेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। एक 50 मार्क का जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगी, ठीक है। और एक 50 नंबर का रहेगा वो सब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, ठीक है। तो अभी आपको दिमाग में यही चलेगा कि सर ऑब्जेक्टिव जितने देंगे उसमें से क्या क्या दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में भी 2 सेक्शन से बांटा गया है। एक आपका टेक्स्ट बुक से, TEXT, टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन पूछेगा। टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन जो पूछेगा वो 20 नंबर का रहेगा। टेक्स्ट बुक से जो नंबर पूछेगा वो 20 मार्क का रहेगा। और फिर ग्रामर से भी पूछेगा। तो ग्रामर से जो ऑब्जेक्टिव में पूछने वाला है उसमें देखिएगा 30 नंबर का ग्रामर से पूछेगा, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट बुक रहा, यानी जो किताब आपका है, टेक्स्ट बुक से 20 नंबर का पूछेगा ऑब्जेक्टिव, ग्रामर से 30 नंबर का पूछेगा ऑब्जेक्टिव, यानी टोटल 30 और 20 50 हो गए। अब आपको लगता होगा सर टेक्स्ट बुक में क्या क्या पूछेगा और ग्रामर में क्या क्या पूछेगा। अब इन चीजों के बारे में हम थोड़ा सा आपको डिटेल से बता रहे हैं। टेक्स्ट बुक जो है आपका, आपको रेनबो का किताब है ना, रेनबो की बुक आती है। आप किसी भी पुस्तकालय में, किसी भी किताब के दुकान में जाकर के बोल सकते हैं कि सर 12th का 100 मार्क का हमको किताब चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। 12th के लिए रेनबो किताब चलता है, RAINBO, रेनबो, ठीक है। तो रेनबो से पूछेगा, 8 नंबर का पूछेगा इसमें आपको पोयम, 8 नंबर का पोयम पूछेगा। और 8 मार्क का पूछेगा आपका पोएट्री से, ठीक है।
8 नंबर का पोएट्री पूछेगा और 8 नंबर का पोयम से पूछेगा। ठीक है, ये हो गया आपका 20 नंबर। 4 नंबर जो रहेगा इसी में से आपको हेर फेर करके देता रहेगा, है ना। सो हम बाद में बताएंगे। यहाँ पर अब अगला सेक्शन देखते हैं। ग्रामर का जो 30 नंबर रहेगा उस चीज को देखिए थोड़ा सा। ग्रामर का जो 30 नंबर का है उसको देख लेते हैं। अगर ये समझ लिए होंगे तो मैं बोल बोल के लिखवाया हूं, इसे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। अब ग्रामर का जो 30 नंबर का है, ग्रामर जो 30 नंबर का है उसमें क्या क्या पूछेगी आपसे, है ना, और कितने नंबर का पूछेगा, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। ग्रामर में सबसे पहले नॉन या प्रोनाउन से, हम प्रोनाउन को यहाँ पे लिख रहे हैं, प्रोनाउन से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, फिर मॉडल वर्ब से आपको मॉडल वर्ब से करीब करीब 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, फिर वर्ब फॉर्म है, वर्ब फॉर्म FORM, वर्ब फॉर्म से आप चलिएगा तो ये टोटल 12 नंबर का है। ठीक है, वर्ब फॉर्म क्या है और इसमें इतने सारे नंबर्स क्यों पूछे जाते हैं थोड़ा सा देख लीजिएगा। वर्ब फॉर्म में आपको जितना भी ट्रांसलेशन रहेगा सो, टाइम एंड टेंस रहेगा सो, और स्पेशल टेंस जितना भी बेसिकली टेंस पढ़े होंगे सो आपको वर्ब फॉर्म में ही टच हो जाएगा। 12 नंबर का ही पूछता है, ट्रांसलेशन सबसे ज्यादा इसमें पूछता है। अगला क्वेश्चन है आपका वॉइस, है ना। वॉइस से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। नरेशन NARRATION, नरेशन से पूछेगा करीब करीब 2 नंबर। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन खूब दबा के पूछता है, हर साल पूछता है और इस साल भी पूछेगा। प्रीपोजिशन से आपको कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। फिर आपका है करेक्ट, करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस कहने का मतलब क्या होता है, करेक्ट सेंटेंस जो है लगभग 3 नंबर का पूछता है। करेक्ट सेंटेंस क्या है, करेक्ट सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य को शुद्ध करना, यानी लिखा हुआ रहेगा वाक्य को आप कैसे शुद्ध करोगे, कैसा ठीक लिखा हुआ है या खराब लिखा हुआ है। तो इसको जानने के लिए, सेंटेंस को जानने के लिए आपको टाइम एंड टेंस यानी वर्ब फॉर्म को समझना पूरी तरीके से जरूरी है। अगर आपको ट्रांसलेशन ठीक रहेगा तो ये सेंटेंस बनाने आपको आ जाएगा। अगर ट्रांसलेशन ठीक नहीं हो पाएगा तो सेंटेंस आप ठीक ही नहीं कर पाओगे, आपको समझ में नहीं आ पाएगा कि कौन सा वर्ब में कौन सा क्या यूज किया गया है। इसलिए सबसे ज्यादा आपका ये टेंस जो है जो सबसे ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। जितना भी बेसिकली आप पढ़ सकते हैं उसमें पढ़ के देखते रहिए, करेक्ट सेंटेंस के लिए जरूरी है आपको। फिर आपका हो जाएगा मीनिंग करेक्ट, आपको 1 नंबर का पूछता है करेक्ट मीनिंग करने के लिए, 1 नंबर का पूछेगा करेक्ट मीनिंग, है ना। मीनिंग करेक्ट यानी वहां पे 3 या 4 मीनिंग्स होंगे, उसमें से आपको बताएगा कि कौन सा मीनिंग है जो सही होगा। ठीक है, तो करेक्ट मीनिंग करने के लिए 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, आपको उसमें से सही लगाना है। ठीक है, फिर आपको आर्टिकल्स पूछा जाएगा, आर्टिकल पूछे जाएंगे, वो करीब करीब 1 नंबर का पूछेगा या करीब करीब 2 नंबर का पूछेगा। ठीक है, अगर इसी में से कुछ ना कुछ कोई कम कर देगा तो 2 नंबर का पूछ देगा आर्टिकल, या ज्यादा कर देगा तो फिर 1 नंबर का पूछेगा आर्टिकल। इस तरीके से रहेगा। अगर इसका नंबर कम कर देगा कोई, मान ले कि प्रोनाउन नहीं पूछेगा तो आर्टिकल 2 नंबर का पूछ देगा, और मान ले कि इससे भी कुछ सेक्शन ज्यादा कर देगा तो आर्टिकल 1 नंबर का पूछेगा। आर्टिकल्स में क्या होता है, आर्टिकल्स में जो हम पढ़ेंगे बेसिकली ये एन और द का यूज आर्टिकल्स में ही आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए, है ना, कि आर्टिकल भी पूछता है जी। कहीं कहीं पे मैं देखा हूं कि आर्टिकल्स को लोग छोड़ देते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि बेसिकली चीजें ही आपको पूछ रही है, आप देख रहे हो ना, बेसिक चीजें। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर क्या मतलब क्या 12th का लेवल क्या हूँ, पढ़ाई नहीं जा रही है, ये नहीं हो जा रहा। मैं कह रहा हूँ 12th का ही लेवल ही आपको पढ़ना है, विस्तारित रूप से पढ़ना है। आप यहाँ पे देख लीजिए कितना, कोई ज्यादा कोई नंबर का है, कोई 1 नंबर का है, कोई 3 नंबर का है, कोई 2 नंबर का है, कोई 5 नंबर का। तो यहाँ पर ये 12 नंबर का है तो इसमें सेक्शन भी बांटा गया, ये ध्यान दिया कीजिए। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि जितना भी आप पढ़ रहे हो ना मेरे बच्चे, आपको पूर्णतः उसकी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। बेमतलब के फास्ट नहीं पढ़ो या जल्दी नहीं पढ़ के खत्म कर दो, उसको रूल्स बाय रूल्स देखा कीजिए कि किस तरीके से क्या करता है। इसी चीज को वो पूछता है, इसी चीज को वो पढ़ता है ना। क्योंकि 100 नंबर में आप कितने ज्ञानी हो 12th में, इसकी जानकारी प्राप्त करना काफी टफ होता है। इसके लिए वो थोड़ा थोड़ा करके सब पूछ लेता है लगभग। आइए सब्जेक्टिव में पुनः हम फिर से चले आते हैं। जो सब्जेक्टिव 50, ऑब्जेक्टिव 50 नंबर मैंने खत्म कर दिया। सब्जेक्टिव 50 नंबर का है, उसमें क्या क्या पूछता है, किस तरीके से पूछता है, जो हम बताने वाले हैं।
इसमें भी 2 सेक्शन को बांटा गया है, एक टेक्स्ट बुक के तरीके से, है ना। टेक्स्ट बुक भी इसमें से पूछेगा सब्जेक्ट में, क्योंकि उसमें तो ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है ना, इसमें सब्जेक्टिव पूछेगा। फिर आपको सेक्शन 2 में ग्रामर पूछा जाएगा, है ना। ग्रामर सेक्शन से 17 नंबर का पूछेगा और टेक्स्ट बुक से 33 नंबर का पूछेगा, है ना। टेक्स्ट बुक से इसमें 33 नंबर का पूछेगा। आप जानते हैं थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में क्या क्या, बुक में क्या क्या पूछने वाला है। तो बुक में आ जाइए, रेनबो किताब, रेनबो से कम कितनों कम, तो आपको 26 नंबर का मिलने वाला है, ठीक है। 26 नंबर में क्या क्या पूछेगा, तो पहला सेक्शन में हम यहाँ पे इसको कट कर रहे हैं। पहला सेक्शन में आपको पोइट्री पूछेगा, पोइट्री लगभग 13 नंबर का पूछेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर प्रोज सेक्शन से पूछेगा, करीब 13 नंबर का, वो भी पूछ देगा, ठीक है। इस तरीके से सेक्शन है आपका रेनबो टेक्स्ट बुक का। उसमें क्या पूछेगा 13 नंबर में, या इसमें क्या पूछेगा, हो सकता है राइटर्स का नाम दे दे, हो सकता है इसमें समरी लिखने के लिए दे दे, इसी तरीके से मिला करके वो पूछेगा। फिर आपका सेकंड टॉपिक जो है आपका टेक्स्ट बुक से ही, बुक से ही कटा हुआ, देखिएगा बुक से ही, तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पूछेगा आपका लगभग 7 नंबर का। स्टोरी ऑफ इंग्लिश है क्या, एक छोटी सी किताब है, उसमें इंग्लिश का कुछ स्टोरी दिया गया है। इंग्लिश का स्टोरी यानी इंग्लिश कैसे कैसे क्या हुआ, इंग्लिश का जन्म क्रम के बारे में बताया गया है। इंग्लिश का स्टोरी का मतलब ये नहीं कि अंग्रेजी में कोई कहानी दिया होगा। इंग्लिश ऑफ स्टोरी की एक छोटी सी पतली सी किताब है जो आप लोगों को 12th में पूछना है। आइए, इसमें फिर क्या करता है कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेगा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, और फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेगा। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन करेगा 5 नंबर का और शॉर्ट क्वेश्चन करेगा करीब 2 नंबर का, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले रेनबो से पूछेगा 26 नंबर का, जिसमें पोइट्री और प्रोज भाग का, राइटर का नाम पूछ सकता है, समरी पूछ सकता है, हो सकता है कि कोई किताब में से कोई वैसा कोई पोइट्री ही निकाल दिया, है ना, उसका अर्थ बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए पूछ देता है कविता। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन को पूछेगा। मैं हर एक चीज को, हर सेक्शन को मैं कुछ ही दिनों में वीडियो लाने वाला हूँ। हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है कि इसका तेरे नंबर क्या आएगा तो मैं क्या लिखूंगा, मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। फिर आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, यहाँ पे देखिएगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश में लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा और शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में हो सकता है कहीं कहीं पे हो सकता है कि 5 को नोवेलिस्ट राइटर का नाम लिखिए जो इंडिया में है ना। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछता है ना, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन को भी पूछ देता है। तो आपको इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना है, बस ज्यादा कुछ नहीं, बाकी सारे चीजों को मैं बताने वाला हूँ, इन चीजों को भी बताने वाला हूँ, ठीक है। अगला जो है मेरा ग्रामर का सेक्शन में, ग्रामर क्या पूछेगा, ग्रामर में इसमें हम आपको बताते हैं कि ग्रामर में जो सब्जेक्टिव पूछने वाला है वो 3 सेक्शन से पूछता है, ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। सबसे पहले आपको एस्से पूछेगा, एस्से पूछेगा, उसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं, 8 नंबर का एस्से पूछेगा। अगर आपको एप्लीकेशन लिखनी आती है तो एप्लीकेशन को लिख सकते हैं, अगर लेटर लिखनी आती है तो लेटर को लिखेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को एप्लीकेशन को ही लिखने के लिए। एप्लीकेशन क्यों में लिखने के लिए मैं कहता हूं, क्योंकि एप्लीकेशन में बहुत ही कम लिखना पड़ता है, ज्यादा नहीं लिखना पड़ता है। लेटर में बहुत सारा चीजों को लिखना पड़ता है। एप्लीकेशन में जो पॉइंट्स हैं, जो चीजें हैं, उसी चीज को बस एक्सप्लेन कर दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। ये नंबर 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो कोशिश क्या कीजिए एप्लीकेशन को ही लिखने के लिए। एप्लीकेशन लिखने का मैं खुद बताने वाला हूँ। एप्लीकेशन के बाद आपका आएगा पैसेज, पैसेज लिखने के लिए आपको आ जाएगा करीब ये आपको नहीं पूछेगा तो कम से कम 4 नंबर का जरूर पूछ देगा, ठीक है। तो इन सारे चीजों को हम थोड़ा सा बता रहे हैं। मैं जिन चीजों को बता रहा हूँ, सब्जेक्टिव में टेक्स्ट बुक और ग्रामर पूछेगा, उसी तरीके से जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव में टेक्स्ट बुक और ग्रामर से पूछा था, ठीक है। आइए, तो इस टेक्स्ट बुक को हमने बांट दिया इतने सारे सेक्शन में, 2 सेक्शन में, एक रेनबो का किताब हो गया, एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश हो गया, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में कुछ राइटर्स का नाम को याद करना है ना, बस ज्यादा कुछ नहीं करना। इसमें इंग्लिश क्या है, किस तरीके से आई, क्या हुआ, इस सारे के सारे चीज इसमें बताना नहीं, ज्यादा कुछ नहीं इसमें लिखना है। तो मैं बताऊंगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, फिर आपको रेनबो का एक स्पेशल हर चैप्टर का वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, कुछ दिनों में आ जाएगी सारी वीडियो। ये रहा आपका आज का 12th का जो सेक्शन है ना। कहीं आपको डरने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें ऐसी भी है जो इसके अंदर है,
है ना, जो इसके अंदर में क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। इसलिए हड़बड़ाहट मत कीजिए। रिमूव टू भी बताने वाले हैं हम, वन वर्ड सिचुएशन भी बताने वाले हैं, आइटम फ्रेज भी बताने वाले हैं। इसलिए हड़बड़ाहट के साथ आप मत पढ़ाई कीजिएगा। आपको जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से देखते रहिए, डरने की जरूरत नहीं है। आराम से मेहनत, अगर आपके अंदर में लेबर करने की क्षमता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों, ठीक है। मैं हर एक चीज का एक एक वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा अपने अंदर में वो रखिए, है ना, तसल्ली रखिए कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। आप बस मेहनत करते रहिए। इसी जिस तरीके से मैं वीडियो बना रहा हूँ, घर पे कॉपी किताब लेकर के बैठा कीजिए और कीड़ा कीजिए, ठीक है। ओके, बाय बाय।